अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है। रेमंड्स वाले क्या कह रहे हैं, सिंघानिया जी क्या कह रहे हैं इस पर सुने। I mean, it is what it is. I mean, I have a very strong view on this tariff. I think it's going to cause hyperinflation in the US. I don't want to comment on what Trump is doing, but I think it's a dangerous game. Let's see. I'm not the competent person, but I think what our government has done with the rationalization of GST will propel domestic consumption, which is very good for us. And you know, even in COVID, we survived because we had 1.4 billion people who consumed product, which was good for India. I think one is right. तो रेमंड्स वाले कह रहे हैं साहब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा अमेरिका में, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब कह रहे हैं, मैं बड़े लोगों की बात इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। कहा जीएसटी क्यों कम किया गया है, जीएसटी आपके उस पर नहीं किया गया, इसलिए किया गया कि भारत में खपत बढ़ानी। वो भी यही कह रहे हैं 1.4 बिलियन लोगों का देश है हमारा, हमारी खुद की खपत इतनी हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। अमेरिकी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी सुने। Same with Modi. We hit them with 50% tariffs. Modi's like, okay, fine. I'm flying to Beijing. You know, I'm going to go and or Tianjin, I think, is where the SEO summit was. I'm going to post pictures with Putin. We're going to keep buying Russian oil. America, take it or leave it. We don't care anymore. And of course, Modi gave up zero. Has given zero conciliatory action, and now Trump is posting this morning, I'm having great conversations with my friend Mr. Modi about resolving our trade tensions. They understand that, you know, buying into American promises or of security guarantees or diplomacy is a fool's errand. It can only be done on your own terms from a position of. Same with Modi. We hit the. कहते हैं साहब मोदी साहब के साथ भी सेम है। ट्रम्प बोले चले जा रहे हमने ये किया, हमने वहाँ से जवाब ही नहीं आ रहा, बोल ही नहीं रहा मोदी। और वो बोलता जाके चाइना और दुनिया जहान में अपना बिजनेस कर रहा है। 10% ही तो धंधा है हमारा, आत्मा से चला भी जाएगा तो हम दूसरी जगह से कहीं से कर लेंगे। सही बात है। कुछ लोग कह रहे थे भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। कहाँ है वो लोग, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। चलिए आइए। Can you guess my country by my outfit? India. Okay, first you. India. No. Pakistan. No. I don't know. Okay. No India, no Pakistan. So you can. Kenya. No, Bangladesh. Bangladesh. Thank you so much. ब्लॉगर है बांग्लादेशी हैं, साड़ी पहन कर गई हैं, कहती क्या आप मेरी साड़ी से पहचान सकते हैं मैं कौन से देश की हूँ। बड़ी खुशी से बता रही हैं बांग्लादेश। पर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, साड़ी वालियों की ये रही। एक लड़की अपने पिता के साथ जा रही थी, हिंदू लड़की, पिता को पेड़ से बांध दिया गया और इसके साथ उस पिता के सामने बलात्कार किया गया, इसको नोचा खसोटा गया। सोचिए सोचिए आप सोचिए कितनी गंभीर हालत है। जहां मिल जाती हिंदू लड़की उसका वहीं बलात्कार करते हैं, सड़क पर ही, बाप के सामने। बोले तू भी देख। क्या करें। चलिए मोदी जी का ट्वीट आया, कहते हैं मोहन भागवत जी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर मोहन जी के 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर मैंने उनके प्रेरक व्यक्तित्व को लेकर अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। नहीं, ये कामना तो कम लग रही है, थोड़ा सा टोंड ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा इशारा ज़्यादा लग रहा है कि 75 साल के हो गए। 75 साल को लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ था, तो मोदी जी को मौका मिला तो कहाँ छोड़ देंगे। हमको तो ऐसा लगता है कि ट्रोल कर दिया। आपको क्या लगता है आप बताइएगा, क्योंकि जिसकी रही भावना जैसी, हो सकता है आपको शायद कुछ और दिखे। हमारी भावना, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना वो हमेशा बहुत पैनी नज़र की रहती हैं, हमारा देखने का नज़रिया अंदाज जो है वो अलग रहता है। हो सकता है आपको शायद कुछ अलग लगे। हरी शरी जी आइए, स्वागत है। खैर वो नए उपराष्ट्रपति जी आए हैं ना, देखें जरा क्या कह रहे हैं। लीजिए साहब, लाउड एंड क्लियर। सीपी राधाकृष्णन जी थे, कहते हैं सनातन को कोई नहीं मिटा सकता, जिनने कोशिश करी वो मिट गए। और भारत नाम, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, भारत नाम भगवान कृष्ण ने दिया, इसलिए भारत नाम वापस होगा, भारत नाम ही जाना जाएगा। बाप रे बाप, लाउड एंड क्लियर। चलिए उधर गुजरात विधानसभा ने भी 12 घंटे शिफ्ट वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है। पहले महाराष्ट्र और अब गुजरात, 12 घंटे आपसे काम कराया जा सकता है अब।
और कोई आपको जो है एक्सेस मेहनताना नहीं देना होगा। लोगों को इसमें समस्या होगी, बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, उनके लिए कि वो दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं अपनी। ऐसा करना फिलहाल थोड़ा ज़रूरी इसलिए भी हो गया क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन है और भारत इस समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जब हमको ग्रो करना है और जब रिसेशन है मार्केट में तब ग्रो करना है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कीमत सस्ती होनी चाहिए। कीमत सस्ती कैसे होगी? जो काम आप 8 घंटे में करते थे, जितने पैसे में आप 8 घंटे काम करते थे, उतने पैसे में यदि आप 12 घंटे काम करेंगे, यानी 1.5 गुना आपने उत्पाद दे दिया और उतने ही पैसे में, तो आपकी सस्ता आप चीज़ बना पाएंगे। संभवतः शायद इसको ध्यान में रखते हुए ये किया होगा। उधर नितिन गडकरी जी का कहना है कि मेरे खिलाफ कैंपेन चला गया, पेड कैंपेन। बोले E20 ऑयल वाला। अच्छा देखें जरा। ओ भाई साहब, क्या सही बनाया है, बिल्कुल बच गए। गाड़ी चढ़ा दी थी मेरे ऊपर, तो सही बनाया एकदम। हैं, ऑयल माफियाज वो गए और नितिन गडकरी ये बच गए। ला भैया बात कर लूँ जरा। सही है एकदम। AI ने तो क्या गजब ढाया है साहब दुनिया में। चलिए क्या समय हो गया हमारे पास में? 2 घंटे तुम्हारे यहाँ पूरे हो गए। जल्दी से हम लाइव को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ और खबरें उनको भी ले लें। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा, एड नोट में फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइलें फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। अब कुछ बातें इंटरनेशनल न्यूज़ की, ज़रा क्या चल रहा है दुनिया में उसको भी एक नज़र देख लें। और राइट विंग एक्टिविस्ट थे चार्ली किर्क, कल इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये उता वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम कर रहे थे। अमेरिका के अंदर अमेरिका के राइट विंग लीडर जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उनको गोली मार दी जाती है। वाह, वैसे अमेरिका के लिए कोई पुरानी नई बात नहीं है, यहाँ तो हमेशा ऐसा होता है यार। पूर्व राष्ट्रपतियों को भी गोली से खत्म कर दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था। ट्रंप के कान को फाड़ के गोली निकल गई थी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिका के लिए। सोचिए भारत कितना सुरक्षित देश है। अमेरिका कहता है हम सुरक्षित हैं। अब आप खुद बताइए। वैसे मोदी जी ने देश के लिए अद्भुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय की मांग थी, पर वर्तमान समय में हिंदुओं के लिए मोदी जी बोझ बनते जा रहे हैं, युगरतन जी का कहना है। मैं ऐसा कहूँगा तो लोग मुझे ट्रोल कर देंगे। आप ऐसा कह सकते हो, आप तो व्यूअर हो, है ना। आइए देखें जरा क्या हुआ। इसके बाद जो है इनको गोली लगती है। Gang violence. Great. और गले में गोली लगी थी, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए तुरंत। पर इनके विचार कैसे थे वो देखना जरूरी है। Spiritual battle is coming to the West. And the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism, or wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school. While also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces to come after us. And it's time that the church stands and rises up against it. वाह भाई वाह। The spiritual battle is coming to the West. And the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism. Wokeism and Marxism combined with Islamism। जिस बात को मैं पहले कहता था कि जो कम्युनिस्ट हैं कोई नहीं, इस्लामिस्ट ही हैं जो कम्युनिस्ट बन गए, वही वो भी कह रहे हैं। वोकिज्म, कम्युनिज्म, ये सब जो है आके LGBTQ ये सब चला रहे, ख़त्म कर देना चाहते हैं अमेरिका को। इस्लाम से खतरा है। आप अगर ऐसा कहोगे तो सर गोली नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? ऐसे विचार रखना, सोचिए कितना मुश्किल काम है सर। बहुत आसान लगता है कि आदमी आके बड़बड़ करके चला गया। Very clear that you're not going to get gun deaths to zero. It will not happen. Right. You can significantly reduce them by having more fathers in the home, yes, by having more armed guards in front of schools. We should have an honest and clear reductionist view of gun violence,
but we should not have a utopian one. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's dribble. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. बंदूक के भी समर्थन में कहते हैं बंदूक होना, बोले लोग मरेंगे, ठीक है, लोगों के पास बंदूक है तो हो सकता है गलती से भी मृत्यु हो जाए, कभी किसी से कुछ हो जाए, सुसाइड भी लोग करें, लेकिन ये बंदूक सबके पास होनी चाहिए, ये उनका क्लियर विजन था। ठीक है, देशमुख जी लिख रहे हैं भारतीयों के खिलाफ था, बने रहे, लेकिन जिनके खिलाफ होते वोकिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, इस्लामिज्म, ये हमारे कॉमन दुश्मन है। और जब कॉमन दुश्मन ज़्यादा होते हैं तो सर दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। ट्रम्प साहब बड़े नाराज़ हैं, बड़े दुखी हैं इस चीज़ को लेके। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission with all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents, to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others, radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died, the values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. An assassin tried to silence him with a bullet, but he failed, because together we will ensure that his voice, his message, and his legacy will live on for countless generations. आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कहते हम छोड़ेंगे नहीं उनको जिन्होंने किया, वो तो सामने दिख रहे हैं सर जिन्होंने किया है। हाँ, आइए। Please let the rumors be true. Let the gossip be reality. Please. Guys, it happened. He got pronounced dead. Oh my god, this is literally like, I swear to God, the equivalent of like the big beautiful obituary. Like, we're so close. We're this fucking close. I swear we're this close. That is for sure. I am definitely popping a bottle. I can't believe this. Whoever did it, I just want to say thank you so much. Whoever did it, they finally did it for the sake of humanity. Thank you so fucking much. Thank you. I'm fucking sitting dead. Fucking shit. Ding dong, the witch is dead. Everyone saying that it was such a senseless, violent act. I want you to remind yourself that it was God's plan. I mean, really, it was actually his fault, because, like, he should have been wearing, like, a bulletproof neck brace or something. Like, I cannot believe he walked out the house without it. I mean, really, you have to be aware of what you're wearing in public so that, like, people don't target you and you don't become a victim. So I guess this is just another example of God's plan in action. It was not a senseless act of violence. This was God's plan. Happy? So with Charlie Kirk getting shot, it's a good time to remind us that he is the one who said verbatim that gun deaths are worth it to keep his gun rights. So as long as we don't take any guns from anybody because of this, he died a happy man. I would say pour one out for Kirky boy, but I don't waste good beer on little bitches. Literally, like, I swear to God, the equivalent. Guys, it happened. Guys, it happened. पहचान तो गए होंगे आप, ये हमारे लाइफ के हीरो हैं, वही LGBTQ वाले। इनके तो परिचित अंदाज है, कहाँ से भैंसे उठा लाते हैं यार, कसम। बड़े खुश हैं लोग, तालियां बजा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जिसने किया होगा, भाई जिसने किया हो तो सामने आ गए।
क्या केंद्र की सरकार गिर सकती है, क्योंकि यदि बिहार में बहुमत किसी के पास ना मिला तो आईएनसी नीतीश को सीएम पद ऑफर से बीजेपी से सपोर्ट वापस लेने को कहेगी, निशांत मिश्रा जी कहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा होगा बिहार में कुछ ये वर्ण भेदी था? अच्छा देशमुख जी, चलिए तो फिलहाल तो वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कुछ कहा है और अमेरिका को संदेश दिया है। Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Tomorrow is September 11th. गंभीर वार्निंग दे दी। खैर कहते हैं कि जो अमेरिका के साथ हुआ, अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और उसको बहुत सेलिब्रेट किया, दुनिया भर में वाहवाही करी। भारत ने भी पाकिस्तान को ठोक दिया, तब सबने तारीफ करी। तो हमने गाजा में अगर हमने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया कि पूरा मैदान ही साफ कर दिया, तो हमारी भी तारीफ होनी चाहिए। और कतर को लेकर कहते हैं कि कतर और तमाम सारे देशों को साफ कहना चाहता हूँ कि आप आतंकवादियों को अपने पास रखना बंद कर दें। अगर आप रखेंगे या तो आप उनको अंजाम तक पहुँचाएं, अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो हम पहुँचाएंगे। लाउड एंड क्लियर। पूरन यादव जी धन्यवाद। शुभम श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं, जय श्री राम जी, आई एग्री विद यू, इकोनॉमी को चलाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं जो बाद में फ़ायदा देता है। जय श्री राम, धन्यवाद भैया। आइए, उधर बाइडन की पार्टी भारत के साथ आ गई है। हाँ, Thank you, Mr. Speaker. I rise as the ranking member of the House Foreign Affairs Subcommittee on South and Central Asia to sound the alarm about the deterioration of our strategic partnership with India at the hands of Donald Trump. As two major democracies and economies, U.S.-India cooperation is essential to advancing our mutual interests and confronting our shared competitors. President Biden took the relationship to new heights, strengthening collaboration on defense, strategic technologies, and the Quad. But in mere months, Trump's reckless foreign policy style has unraveled decades of progress, suddenly slapping India with 50% tariffs because his fragile ego was so triggered. And Republicans have refused to go to bat for the U.S.-India relationship when it really matters, beholden to their MAGA isolationist base. This partnership is too important to be sacrificed by Trump's ego and Republican complicity. Trump must reverse course, make a deal, and fix the damage that he has caused. He needs to get his act together on behalf of this country and our relationship with India. With that, I yield back. आइला कहती हैं बाइडन ने एक नई हाइट पर, नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था अमेरिका और भारत के रिश्तों को। अच्छा, कैसे? वो अपने एम्बेसडर नियुक्त करके, जिनके ऊपर जो जिस देश में जाते हैं वहाँ देश को तोड़ देते हैं, वो वाले, वो जाके जो सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे, वो वाले। अच्छा। खैर बहरहाल, नहीं, ट्रम्प की ईगो ने पूरा सत्यानाश कर दिया। इतनी लंबी हमारी और भारत की जो है दोस्ती थी, उस दोस्ती को बट्टा बैठा दिया। अरे राम, बोले जो इनके ऊपर जो लगा हुआ है 50% का टैरिफ, उसको हटाइए जल्दी से जल्दी। उधर ट्रम्प ने कहा था यूरोपियन यूनियन को कि आप जो है भारत पर 100% टैरिफ लगा दीजिए। यूरोपियन यूनियन अनलाइकली टू फॉलो ट्रम्प्स 100% टैरिफ कॉल ऑन इंडिया, चाइना ओवर रशियन ऑयल। लो भैया, इन्हें तो मना कर दिया, बोले हम भारत पर कोई ऐसा 100% का टैरिफ नहीं लगाएंगे। ट्रम्प की भद पिट गई भाई। खैर, ट्रम्प को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उनके साथ तो होता रहता है, चलता रहता है। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, नाम और नंबर अपना भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा अमाउंट के साथ में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।